हम बेवफा ना थे, आखिर क्या थी उसकी सच्चाई। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग वहाँ आप दोनों के इंतज़ार में खड़े हैं। सवाना ने अपने भैया और होने वाली भाभी को एक कोने में खड़े देखकर पूछा। बस कुछ नहीं, ऐसे ही, सवाना की होने वाली भाभी बोली। पर भैया, आप तो ऐसे छिपने वाले नहीं थे। सवाना ने हंसते हुए पूछा। काश सवाना, तुम जान पाती कि मैं आज कितना उदास हूँ, मगर मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं बता सकता। इतना सोचकर सवाना का भाई इकबाल लोगों के स्वागत के लिए दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तभी इकबाल की नज़र सामने से आती अदा पर पड़ी, जो पहले कभी उसी की मंगेतर थी। मैं उसे लाख बुलाने के बावजूद भी भूल नहीं पाया था। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? अदा ने इकबाल के अब्बू से पूछा। बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इकबाल के अब्बू ने प्यार से जवाब दिया। हेलो इकबाल, मंगनी मुबारक हो। और कितनी बार मंगनी करने की कसम खा रखी है? अदा ने सवाल दागा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो कुछ नहीं जानता कि हमारी मंगनी क्यों टूटी। पता नहीं तुम्हारे घर वालों को मुझ में क्या बुराई नजर आई, इकबाल ने जवाब दिया। बस मिस्टर इकबाल, आप जैसे लोग ही दुनिया को धोखा देते फिरते हैं और हमारे जैसे लोग धोखा खाते रहते हैं। इतना कहकर अदा गुस्से में वहाँ से चली गई। सामने स्टेज पर मंगनी की तैयारी पूरे जोर शोर से हो रही थी। सब लोग एक दूसरे से बातें करते नजर आ रहे थे। तभी अदा ने सवाना को देखा, जो उसी की तरफ दौड़ी चली आ रही थी। अदा, आप आ गई? मैं तो सोच रही थी कि आप भी उन लड़कियों जैसी होंगी जो मंगनी टूटने के बाद रिश्ता तोड़ लेती हैं। सवाना बोली। सवाना, मैं उनमें से नहीं हूँ। यह सब तो हालात की वजह से हुआ है। अदा उदास होकर बोली। क्या मैं जान सकती हूँ कि वह लड़की कौन है जो तुम लोगों को पसंद आई है? हाँ, क्यों नहीं। वह देखो, सामने स्टेज की तरफ सुनहरे रंग का लहंगा पहने हुए खड़ी है। सवाना ने अपनी होने वाली भाभी की ओर इशारा करते हुए बताया। अच्छा, तो यही है वह लड़की जो तुम लोगों की अगली शिकार है, अदा ने कोसने वाले अंदाज में कहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। वह तो आज भी नहीं जानते कि हम लोगों की तरफ से मंगनी तोड़ी गई है, सवाना ने धीमी आवाज में कहा। मगर तुम तो बता सकती थी। तुमने क्यों नहीं बताया? आखिर तुम भी तो इसी घर की हो। इतना कहकर अदा वहाँ से दूसरी तरफ खड़े लोगों की तरफ बढ़ने लगी। अदा की बातें सवाना को बुरी तरह का चोट गई। प्लीज़ अदा, आप हम लोगों को गलत ना समझें। बस मम्मी चाहती थी कि भैया की शादी उनकी सहेली की बेटी से ही हो। अदा को रोकते हुए सवाना ने सफाई पेश की। और तुम लोग मान गए? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हो? अदा गुस्से में बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मम्मी की कसम के आगे हम सब मजबूर थे, वरना मंगनी कभी भी ना टूटने देते। कहकर सवाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो सवाना, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, पर अफसोस तो उम्र भर रहेगा कि इंसानों की पहचान करना आजकल के लोग भूल चुके हैं। इतना कहकर अदा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। अदा, इनसे मिलो। ये मेरी होने वाली बहू के मम्मी पापा हैं। ये उनकी छोटी बेटी है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। इकबाल की अम्मी ने अदा को अपने नए रिश्तेदारों से मिलवाया। अदा सोचने लगी कि लोग तो रिश्ता टूटने पर नफरत करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। अमीरों के लिए दौलत ही सब कुछ है, मगर मैं दौलत की इज्जत नहीं करती, बल्कि इंसानों की इज्जत करना मुझे मेरे घर वालों ने सिखाया है। अदा, आप भैया को माफ़ कर दें प्लीज़। सवाना उसके पास आकर फिर मिन्नत भरे लहजे में बोली। सवाना, कैसी बातें करती हो? अब जब मुझे पता चल गया है कि इसमें तुम्हारे भैया की कोई गलती नहीं है, तो माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। अदा ने हंसकर उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई। कुछ देर ठहर कर
अदा फिर बोली, सवाना, तुम्हारी मम्मी ने मुझसे रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती की। काश मैं भी अमीर घर से होती तो यह रिश्ता चंद सिक्कों के लिए ना टूटता। मुझे मालूम है कि आप नाराज हैं। मम्मी ने आपसे मंगनी तो तोड़ दी, पर उन्हें भी हमेशा अफसोस रहेगा कि उन्होंने दौलत के लिए अपने बेटे की खुशियों का खून कर दिया। सवाना ने संजीदगी से कहा, बेटा, आप लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? चलो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अदा, तुम भी चलो, इकबाल के अब्बू खुशी से चहकते हुए बोले। मुझे यहाँ इतना प्यार मिलता है, फिर भी दिल में एक टीस सी उठती है कि इन्होंने मुझे ठुकराया है। पर दिल में नफरत से कहीं ज़्यादा मोहब्बत का असर है, जो चाह कर भी नहीं मिटा सकती। अदा सोच रही थी। अदा, आपको बुरा नहीं लग रहा है कि भैया किसी और से शादी कर रहे हैं? सवाना ने मासूमियत से पूछा। नहीं सवाना, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? अगर आदमी का दिल साफ और पाक हो तो वह एक अच्छा दोस्त भी तो बन सकता है। अदा उमड़ते आंसुओं को रोकना चाहती थी, मगर कोशिश करने पर भी वह ऐसा कर नहीं सकी और आखिरकार उसकी आंखें भर आई। भैया, आप अदा से वादा करें कि आप दोनों जिंदगी के किसी भी मोड़ पर दोस्ती का दामन नहीं छोड़ेंगे। सवाना ने इतना कहकर अदा का हाथ अपने भैया के हाथ में थमा दिया और दोनों के अच्छे दोस्त बने रहने की दुआ करने लगी। माफ़ कीजिएगा, अब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं और दोस्ती में कोई पर्दा नहीं, इसलिए आप मुझे बेवफा ना समझें तो बेहतर होगा, इकबाल ने कहा। अच्छा, आप लोग मेरे बिना दोस्ती कैसे कर सकते हैं? मैं तीसरी दोस्त हूँ, इकबाल की मंगेतर अदा से बोली। अदा उस लड़की को देखती रह गई और सोचने लगी कि कितनी अच्छी लड़की है। वैसे भी इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है। आंटी, मैं सवाना को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ, प्लीज़ इनकार ना कीजिएगा, अदा ने कहा। तुम मुझको शर्मिंदा तो नहीं कर रही हो? इकबाल की अम्मी ने पलट कर पूछा। नहीं आंटी, मैं एक दोस्त होने के नाते अपने दोस्त की बहन को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ। इतना कहकर अदा ने सवाना को गले से लगा लिया। अदा, आप हमसे बदला लेना चाहती हैं? आप भी मम्मी की तरह रिश्ता जोड़कर फिर तोड़ लीजिएगा, ताकि मैं भी दुनिया वालों की नज़र में बदनाम हो जाऊं। सवाना रोते हुए बोली, अरे पगली, मैं तो तेरे भैया की दोस्त हूँ। सुख और दुख में साथ देना दोस्तों का फ़र्ज होता है, ना कि उनसे बदला लेना, अदा ने कहा। नहीं, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है, इकबाल की अम्मी ने जिद्दी लहजे में कहा। तभी इकबाल के अब्बू आ गए। क्या बात है, किसका रिश्ता नहीं होने देंगी आप? उन्होंने पूछा। अंकल, मैं सवाना को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ। तो देर किस बात की है, ले जाओ, तुम्हारी अमानत है तो मैं सौंप देता हूँ। अदा, आप अब भी सोच लें, मुझे बर्बाद होने से आप ही बचा सकती हैं, सवाना ने रोते हुए कहा। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हें दिल से कबूल कर रही हूँ, जवान से नहीं जो बदल जाऊंगी। अदा खुशी से चहकी। सवाना, अदा ठीक कह रही है, तुम खुशी खुशी मान जाओ। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने उसके साथ गलत बर्ताव किया तो वह भी ऐसी ही गलती दोहराए। इकबाल सवाना को समझाते हुए कहने लगा, अगर वह भी हमारे जैसी बन जाएगी तब हम में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा। इतना कहकर इकबाल ने सवाना का हाथ अदा के भाई के हाथों में दे दिया। अदा, हम ये नहीं जानते कि कौन बेवफा था, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि हम बेवफा ना थे। इकबाल नज़र झुकाते हुए बोला। भैया, आप बेवफा ना थे तो फिर कौन बेवफा था? सवाना शिकायती लहजे में बोली। उसकी नज़र जब अपने भैया पर पड़ी तो देखकर दंग रह गई। उसका भाई रो रहा था। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैंने आपको गलत समझा। सवाना इकबाल के गले लगकर रोने लगी। सच है कि इंसान को हालात के आगे झुकना पड़ता है, अपनों के लिए बेवफा भी बनना पड़ता है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।